तो शुरू शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज समझिए आप। अगला 3 महीना तकरीबन, यानी टिल एंड ऑफ अगस्त, पूरा जून, जुलाई और अगस्त भी आप ले लो लगभग, ये आपकी जिंदगी का ना सबसे ज्यादा पजल 3 मंथ होने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत स्पीड से चीजें कवर करनी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब यही स्पीड है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये केवल अगले 3 महीने तक है, जहां तक मुझे पता है। बाकी सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से स्पीडअप चीजें होंगी सिलेबस में, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त तक जो बोर्ड वाला काम है, अपने सिलेबस वाला काम है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा सिलेबस। अब आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा सा देख के चलनी है। सारे सब्जेक्ट में मेरे ख्याल इसी तरह चल रहा होगा। अब आपको स्ट्रैटेजी क्या समझना है, पहली चीज कि ना, दिमाग में जोर नहीं डालना बहुत ज्यादा। आपको फॉलो करना है अपने सिस्टम। आपके जो भी टीचर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो हर साल इस चीज को फेस करते हैं कि बच्चे इस वक्त थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक कई ऐसे हैं जो थोड़ा सा बोरिंग आप कह सकते हैं। मैंने मैथ्स मैथ्स के बारे में मैं बता दूं, मैथ्स में जैसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है, यहाँ तक आपको मैंने एक सीधा सा तरीका बता दिया कि आप होमवर्क में कुछ नया नहीं करना है। आपने जो आज क्लास में करा है वो शाम को बैठ के एक बार रफ में सॉल्व करके देख लो। पहला काम, हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लो कि पूरे हफ्ते का जितना मैथ्स का काम है, एक रफ कॉपी उठाओ और बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ये पैटर्न आप बना लीजिए अभी अगले 3 महीने तक के लिए, क्योंकि आपको कंटेंट लिमिटेड रखना पड़ेगा। तो मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होमवर्क मिलेगा आपको। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल आएगा, डेफिनेट वैल्यू उसकी दिक्कत होती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं भी ज्यादा दूँ। तो उस टाइम पे शेड्यूल होमवर्क के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बना लेना है। लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत टाइम लगाता हूँ बेटा कि आपके क्वेश्चन जो आपके नोटबुक में हो वो इतने प्रिसाइज हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, इतने हो कि अगर आप केवल उनको भी कर लो तो एग्जाम में आपका काम चल जाए। यही सिलेबस के लिए भी है और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी। जो मॉड्यूल अपना है बेटा, वो मॉड्यूल है इंडिया का बेस्ट मॉड्यूल। आई वॉज इन बंसल क्लासेस कोटा इन राजस्थान। जो एलएन आज है, आज जो एलएन का आप नाम सुनते हो, उसमें 90% जो टॉप टीचर्स है वो उसी से आए हैं सारे के सारे, उस टाइम पे जो होता था। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है, वो आपने जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, उसमें टाइम लगता है। तो आप उसको लगने दो। मैं चाहता हूँ आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने पड़े और उनमें आप टाइम लगाओ, रेदर देन कि आप इजी फालतू 100 क्वेश्चन करो और अल्टीमेटली जब कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो आप फिर आपको समझ में भी ना आए क्या करना। ये हो गया। मैंने बोला 3 महीने की स्ट्रेटजी अलग बना लो सब लोग। केवल अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी जितनी वेल प्लान्ड आपकी होगी, जो फालतू चीजें हो सकती हैं थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लो। 3 महीने बहुत काम आपको करना है। तो आप अपने टाइम टेबल को टाइट कर लें, जो भी इधर उधर की चीजें एक्टिविटीज हैं वो कम कर ले। अगर ये 3 महीने आप वेल मैनेज कर ले गए तो आप यकीन मानो अगस्त के बाद यानी सितंबर से लेके आगे का वो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद जब हम सिलेबस का टेस्ट रिवीजन ये सब शुरू होगा तो ये चीजें फिर से कर लेंगे, वो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अभी के लिए स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि कोई चीज मिस ना हो। जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at the point at the point where ये फंक्शन बेटा दिया हुआ है x-1/x-2 × x-3। ये x-7 है बेटा, मैं 1 समझ रहा हूँ। x-7/x-2 × x-3 cuts the x-axis, cuts the x।
we have to find equation of tangent and normal at the point where this graph cuts that. बच्चों ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट y इज इक्वल टू 0, याद है ना बेटा सबको? y इज इक्वल टू 0 पे कट्स द एक्स एक्सिस होता है, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ग्राफ कट एक्स एक्सिस, कहाँ पे ग्राफ कोई भी एक्स एक्सिस में कट करता है जहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो बेटा y 0 कर दो, यानी x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 7। तो दरअसल कहाँ पे हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है बेटा? 7,0 पे। पहली बात ये क्लियर हुई सबको? अब आगे सुनिए, अब हम dy बाई dx निकालते हैं। निकालिए इसका dy बाई dx, ध्यान से करना। dy बाई dx u बाई v x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 1, x माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। लो ये आ गया बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 7, और ये आ गया 2x माइनस 5, ये लीजिए, अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर। ये बेटा dy बाई dx आ गया। अब सुनना, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी इस dy बाई dx में पॉइंट p की वैल्यू x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 रख के इसमें कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7 का मतलब है 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, ये हो गया 0। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर इंटू 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, यानी 1/20। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बेटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -20। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है बेटा, पॉइंट दिया है, ध्यान से देखो, मैं इधर लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट है P 7,0, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1/20, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x1, 20y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही मैं नीचे कर देता हूं नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप शॉर्ट में मत लिखना, प्रॉपरली लिख देना। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -20, यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू -20 x माइनस 7, ये आ गया बेटा 20x प्लस y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। सब लोग नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया? सर लास्ट में क्या किया आपने? लास्ट में बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकालते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, वही फॉर्मूले लगाए दोनों। सबको समझ में आ गया बेटा? सर एक बार -20 के बाद क्या किया वो बताना एक बार। मैं बताता हूँ बेटा, हमने पिछली क्लास में लास्ट में पढ़ा था,
how to find equation of tangent and equation of normal, right? So we got slope of tangent and point where tangent is drawn, that is 7, 0. तो फॉर्मूला कौन सा लगाया था बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है बेटा? ओके सर। इन केस ऑफ नॉर्मल we have considered the same point 7, 0 and now slope of normal is minus 20. और कोई डाउट बेटा? जैस्मिन क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक मिनट। बच्चों लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 which is parallel to the line x plus 3y is equal to 4, which is parallel to the line x plus 3y is equal to 4. क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सबने? सान्या नोट कर लिया बेटा? यस सर। So we have to find equation of normal. Which normal? इस कर्वेचर पे कोई नॉर्मल, हमें पॉइंट नहीं पता है। So normal and that normal is parallel to this line. इसका मतलब ये हो गया बेटा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्वेचर विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुने। सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 4/3। तो ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1/2, है ना बेटा? बात समझ में आ गई सबको? माइनस 1/3 नहीं आएगा? यस सर। सॉरी बेटा, माइनस 1/3, बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब चलिए जरा कैलकुलस के हिसाब से देखते हैं। 6x माइनस 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 6x अपॉन 2y, यानी 3x अपॉन 2y। ये बेटा 3x बाय y ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस लॉजिक के हिसाब से क्या हो गया? -1 अपॉन डिवाइड बाय dx, यानी -y/3x, यानी -y/3x शुड बी इक्वल टू -1/3। बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x रख दो इस इक्वेशन में। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
यानी x आ गया बेटा +-2, यानी अगर मैं x रखूं 2 तो y भी 2 आएगा, x रखूंगा -2 तो y भी -2 आएगा। तो पॉइंट क्या क्या होगा, एक हो गया 2,2, दूसरा हो गया -2, अब एक एक करके निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो भाई, पॉइंट है 2,2, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3, तो इक्वेशन हो गई y -2 = -1/3 x -2, 3y -6 = -x + 2। बेटा ये आ गया 3y + x -8 = 0। एक नॉर्मल की इक्वेशन ये रही। दूसरी हो गई -2, स्लोप है -1/3 y + 2 = -1/3 x + 2, 3y + 6 = -x - 2, 3y + x -+8 = 0। लो भाई आ गया। हाँ भाई आ गए, समझ में आ गया ये? यस सर। फटाफट नोट करते जाओ। इसके कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लास में ही समझ लिया था, क्वेश्चन करने हैं बस। बेटा अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व अब पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, x = cos t, y = sin t, और पॉइंट दिया हुआ है t = π/4। सर स्टेटमेंट रिपीट करना क्वेश्चन मैं बोलता हूँ बेटा, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द कर्व। ये कर्व है बेटा, x = cos t, y = sin t, एट पॉइंट t = π/4।
चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसा हमेशा dx by dt पैरामीट्रिक फॉर्म पे dy by dx जैसे निकालते हैं वैसे शुरुआत करते हैं। dx by dt माइनस साइन t, dy by dt यानी cos t, हमें चाहिए dy by dx, तो ये हो गया dy by dt dx by dt, dy by dt यानी cos t, ये आ गया साइन t, बेटा ये आ गया t cot t। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखना बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर माइनस साइन नहीं आएगा। अच्छा हाँ बेटा ठीक है सब याद है। माइनस कॉट पाई बाय 4, ये आ गया बेटा -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1। यही आ रहा है बेटा। आप देखो अब पॉइंट क्या रहा, सुनिए पॉइंट हुआ cos t, sin t, देखते जाना बेटा। और पॉइंट है cos पाई बाय 4, sin पाई बाय 4, मतलब ये हुआ 1/√2, 1/√2, तो ये हो गया पॉइंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस 1/√2 -1 x माइनस 1/√2, ये आ गया बेटा √2 y माइनस 1 इज इक्वल टू -√2 x प्लस 1। तो बेटा √2 y प्लस √2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप 1 है, y माइनस 1/√2, 1 x माइनस 1/√2, √2 y माइनस 1 इज इक्वल टू √2 x माइनस 1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x, तो ये आ गया 9। देख लो भाई सबका यही आ रहा है। यस सर। सब लोग देख लो बेटा। सर इस क्वेश्चन को कर्वेचर की क्वेश्चन आगे भी कर सकते थे ना? बिल्कुल बेटा, अगला पैरामीट्रिक फॉर्म पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। सर मैंने इक्वेशन बना के किया है पहले। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत। नोट कर लिया ना बेटा सबने। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। लिखिए प्रूव दैट नॉर्मल टू एनी पॉइंट टू द कर्व, ये कर दिया, is at constant distance is at constant distance from origin.
is at constant distance from origin. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा क्या पूछा जा रहा है? कि पैरामीटर थीटा है तो थीटा पैरामीटर से कोई जनरल पॉइंट अगर हम ले लें उस पर नॉर्मल ड्रॉ करें कर्वेचर से तो वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा इसमें। सबसे पहले बेटा dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर आगे विचार करेंगे सभी बातों पे। dx बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस ए, अब यू भी लगेगा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 यानी माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। बच्चों ए साइन थीटा कैंसिल, ए थीटा कॉस थीटा। हम dy बाई डी थीटा जब निकालते हैं ए कॉस थीटा माइनस ए ब्रैकेट के अंदर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ए थीटा साइन dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा यानी ए थीटा साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा। बेटा ये कैंसिल हो गया यानी हो गया tan थीटा। बात नॉर्मल की हो रही है तो ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब है माइनस कॉट थीटा। ये बात समझ में आ गई बेटा? सबको नोट कर लो यहाँ तक, सब लोग पहले बेटा यहाँ तक नोट करो।
सबने बेटा यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन सावधानी से करना है इस क्वेश्चन में, और कोई खास बात। तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस कॉट थीटा। देखें, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट बेटा ऐसे हो गया, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉमा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस। ये लीजिए, अब पॉइंट आ गया बेटा, ये दिया हुआ है स्लोप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1 y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। x माइनस x1 x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन। देखते हैं, साइन थीटा से इधर मल्टीप्लाई y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखना सब, ये कैंसिल आउट हो गया, सबको एक तरफ ले आते हैं। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। बेटा ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, सुनना ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? ये नॉर्मल की इक्वेशन है। 0,0 से इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट। तो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 will be, ये होती है बेटा मॉड ऑफ ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा याद है सबको ये? बोलो भाई, +1 का ये फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। तो अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन ये रही, पॉइंट है 0 0। तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, क्या हो गया? मॉड x की जगह 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये हो गया 0 0 मॉड ऑफ माइनस ए, यानी ए नीचे आ गया 1। तो ए आ गई डिस्टेंस के लिए, बताओ? ए यानी कांस्टेंट। तो प्रूव हो गया बेटा, नॉर्मल टू दैट कर्व इज दैट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नोट कर लो।
नोट कर लिया बेटा सबने? सर ब्लू वाला इरेज मत करना बस कोई last। नहीं, कोई नहीं, नोट कर लो बेटा, कोई बात। सर आपने 0 × cos थीटा के बाद क्या लिखा है? माइनस है या प्लस है? नहीं बेटा, ऐसे देखिए लाइन है, ये इक्वेशन है अपनी। तो 0 × cos थीटा प्लस y की जगह 0 × sin थीटा माइनस t का मान, ठीक है? हाँ जी सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के यानी इस कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। उनको मैं अलग से आपको भेज दूंगा, उनको ट्राई कर लेना आप। उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्लास में। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे? अब नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ठीक है। अब बच्चों हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे और देखेंगे क्या खास बात है क्वेश्चन की, क्यों बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। दरअसल टेंजेंट नॉर्मल में आजकल पिछले 3-4 सालों से इसी फॉर्मेट पे ही आ रहा है क्वेश्चन, और वो कई बार 6 मार्क्स का भी पूछ रहे हैं। देख, बिल्कुल अलग। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point 1, 2, which passes through the point 1, 2। सब लोग मुझे इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या अलग दिख रहा है, कुछ खास बात है? ट्रिपल स्टार बना लो, आप भी ऐसे लिख लो, डी सी, डी डॉट सी डॉट सी डॉट सी। सर फाइंड क्या करना है एक बार? हमें बताना है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्सक्यूज द मी कर्व। सर। बोलो बेटा। सर फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म डिंचक, डिंचक याद रहेगा? ओके सर। डिंचक, डिंचक से आपको याद रहना चाहिए कि क्या खास बात है। बताओ भाई भक्तजनों, क्या खास बात है, क्या इसमें नया दिख रहा है? इक्वेशन और नॉर्मल तो आप ऐसे ही निकालना जानते हैं, बताओ भाई। सर ये पैराबोला है। इससे क्या होगा यार, कर्वेचर कोई भी हो। बताओ भाई भव्या। सर ये पॉइंट कर्वेचर पर नहीं लाई कर रहा, ये कहीं और है पॉइंट, तो उस पॉइंट से पास हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पीना, बहुत अच्छी। सब लोग ध्यान से देखो, इन कर्वेचर की पहचान, जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस पे लाइन नहीं कर रहा है, ये बात याद रहेगी। यही इस क्वेश्चन को अलग बनाती है। आप जितने क्वेश्चन अब तक देखे आपने जिसमें हमें टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालते थे, वो सभी पॉइंट कर्वेचर में ही लाई करते थे, ठीक है? अब क्या हो रहा है, हमें जो टेंजेंट हमने जो नॉर्मल निकाला है इस कर्वेचर पे, कोई वो नॉर्मल उस पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब कहानी कुछ कैसी, मान लो ये कोई कर्वेचर है, इस कर्वेचर पे बेटा ये टेंजेंट है, और मैं ऐसे कर्वेचर को ले लेता हूं,
सॉरी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, मतलब क्या हो गया कि कर्वेचर का नॉर्मल, ये पॉइंट नहीं दिया हमको, किसी नॉर्मल कहीं से पास हो रहा वो पॉइंट दिया। ऐसे केस में हमको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनना है बेटा। मैं एक डायग्राम ऐसे रफली बना लेता हूँ। मान लो कुछ ऐसे है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है अपना, हमें ये पॉइंट तो पता ही नहीं है, मैं इसको h, k मान लूँ, ध्यान रखना हमेशा। और ये नॉर्मल, ये पॉइंट है जिससे फाइनली कहीं पास हो। आप ये डायग्राम याद रखेंगे दिमाग। करना क्या है बच्चों, शुरुआत वैसे करते हैं, यानी dy by dx, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 dy by dx, तो dy by dx हो गया 2x by 4 यानी x by 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -2/x, और ये किससे पास हो रहा है, h, k पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कहेंगे -2/h। सुनेंगे बेटा, तो ये किससे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है h, k से, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -2/h। लिखते जाएं, y - k इज इक्वल टू -2/h, x - h, y h minus kh is equal to -2x plus 2h। बच्चों yh plus 2x plus kh minus kh और -2h is equal to 0। बेटा ये हमारा h, k से जो पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 1, 2। इसका मतलब क्या हो गया, 1, 2। अब ये नॉर्मल आ चुका है 1, 2 यानी y की जगह 2, तो 2h, x की जगह 1 यानी 2, माइनस kh ऐसे ही रहेगा, -2h इज इक्वल टू 0। बेटा देखना 2h 2h कैंसिल हो गया, kh इज इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि k की वैल्यू आ गई 2/h। पॉइंट है हमारा h, h, k की वैल्यू 2/h। आप अच्छा, आप नोट कर लो बेटा यहाँ पे जल्दी से। k की वैल्यू स्ट्रेट लाइन ही आएगी। हाँ बेटा, नॉर्मल या टेंजेंट लाइन ही होती है यार, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, चलिए प्रोसीजर याद रखना। अगर जो पॉइंट गिवन है वो लाइन नहीं करता तो आप उससे कर्वेचर का पॉइंट h, k मान लेंगे, उस पर इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर जो पॉइंट दिया उससे सेटिस्फाई कराएंगे, तो k और h का कोई ना कोई रिलेशन कैसे न कैसे निकल आएगा हमेशा, जैसे इसमें आ गया। अब ये कहाँ पास हो रहा है बेटा, कर्वेचर में। तो हम सब जानते हैं x² इज इक्वल टू 4y दिया है, x की जगह h² इज इक्वल टू 4k, और हमें पता चल चुका है, आप कर लो h² इज इक्वल टू 4, k की जगह 2/h, तो आ गया बेटा h³ इज इक्वल टू 8, h आ गया 2, तो k आ गया 2/2 यानी 1। तो दरअसल हमारा आ गया k1 और h2। नोट कर लो, किसी भी पॉइंट पर रख देते हैं। ये अब नॉर्मल की इक्वेशन ये बनी थी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ नॉर्मल, h है 2, ये है 1, स्लोप कितना हो गया, स्लोप आ गया -2/h है 2 यानी -1। इक्वेशन क्या हो गई, y -1 इज इक्वल टू -1 x -2, y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 2 यानी x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। ये यहाँ भी आ सकती थी इक्वेशन नंबर 1 में, h और k की वैल्यू रखने पर, एक ही चीज है।
अब इस डिनचेक प्रोसीजर का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ठीक है, अब मैं अगला लिखता हूं बेटा, सब लोग ट्राई करेंगे। सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन है फाइंड फॉर ऑल द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, 4x cube minus 2x to the power 5. Find all points at which the tangent passes through origin. Tangent passes through origin. अब हमें पॉइंट्स निकालने। ट्राई करो बेटा। एक मिनट। अब दिख रहा है बेटा? हाँ भाई हुआ? देखो बच्चों बिल्कुल वैसे ही करना है। आवाज आ रही है बेटा? अब थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब है। ईशा आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। चलो ठीक है। वीडियो दिख रहा है सबको क्लियर? हाँ जी सर।
ठीक है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं कि h, k पे टेंजेंट देखना सब लोग। तो dy बाई डी एक्स, बिल्कुल मजेदार तरीका, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 12h स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा। पॉइंट है h, k, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस k इज इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4 x माइनस h। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हम अब ये किससे पास हो रहा है? पासिंग। बहुत आसान हो जाएगा। पासिंग 0, 0, तो क्या हो गया? y की जगह 0 यानी माइनस k इज इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h टू दी पावर 4 x की जगह 0, 0 माइनस h। k कितना है बेटा? इधर देखो, अगर h, k सेटिस्फाई कर रहा है तो k आ गया 4h क्यूब माइनस 2h टू दी पावर 5। पेशेंस लूज मत करना बेटा, देखने में लंबा है क्वेश्चन। 4h क्यूब माइनस 2h टू दी पावर 5 इज इक्वल टू h, और h स्क्वायर कॉमन ले लो, h क्यूब 12 माइनस 10h स्क्वायर, ये आ गया। h क्यूब पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? 4 माइनस 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 10h स्क्वायर। देखते जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी h इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। अगर बेटा h 1 रखते हैं तो k आ जाएगा, रखते यहाँ 2, तो पॉइंट हो गया 1,2। अगर h माइनस 1 रखते हैं तो k आएगा -4 + 2 यानी -2, यानी -1, -2। तो दीज आर 2 पॉइंट। समझ में आ गई बात? सर 0,0 भी तो होगा। हाँ 0,0 तो रहेगा ही रहेगा यार, वो तो दिया ही हुआ है ना पहले से। बात समझे कि नहीं? ठीक। सर वो माइनस के है तो वो -4h³ + 2h5 नहीं हो जाएगा? एक मिनट बेटा, एक मिनट देखो मैं माइनस, अरे हाँ यार एक मिनट रुको ना, -4 + 2 नहीं सही तो है यार। देखो बेटा ये प्लस -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2 होगा ना, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? यस सर। बच्चों इसको नोट करने के बाद नॉर्मल चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट के लिए हेडिंग डालो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्वेचर। सर रिपीट कर दो। एंगल मैं लिख देता हूं बेटा, 4 मार्क्स के हिसाब से एक बहुत छोटा और इजी पार्ट होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्वेचर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्वेचर। बच्चों जून तक यानी पूरे जून के महीने में अगर अपनी क्लास ये 1 to 2:30 हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? मैनेज कर लोगे सब लोग? बोलो भाई। नो सर। मतलब कौन सा वाला नो? नहीं कर सकता है क्यों बेटा? सर, एक और क्लास होती है उस टाइम पे। अच्छा, या जून तक किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, काम अपना काफी हो जाएगा ना। क्लास रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा चलो, मतलब थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का टाइम एडजस्ट कर लेते हैं यार। बाकी तो दिक्कत नहीं किसी को? जशन, सर देख लेंगे। जशन यस सर। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर ठीक है।
यार एक्चुअली नवनीत जानते चक्कर क्या है, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे और कोई बात नहीं। मैं वही क्वेश्चन छुड़वा के अगर कराऊंगा ना वो तुम्हें ही ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा बात। मैं चाहता हूँ ना रिवीजन तुम्हारा एकदम स्मूथ हो, बिल्कुल ऐसे तुम्हें अपना रजिस्टर उठाना हो, एक रफ नोटबुक लेना है, क्वेश्चन करते जाना। कोई बात नहीं सर, देख लेंगे। ठीक है यार, थैंक यू। नोट कर लिया बेटा सबने? यस। एक्चुअली इंटीग्रल तक ना नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारा टाइम बचेगा नहीं, तुम लोग को बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो बच्चों देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सुनिए बेटा। दो कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है और ये एक कर्वेचर। मान लो हमको बोला गया दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पहली चीज बच्चों, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस के बीच में होते हैं, कर्वेचर्स के बीच में नहीं। याद रहेगी बात अब हमेशा, जो एंगल होते हैं ना हमेशा लाइंस के बीच में होते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्वेचर, ये कर्वेचर है y इक्वल टू जी एक्स, और हमें दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला मैं ऐसे लिखूंगा, यही आप नोट कर लेना। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करना है बेटा, सबसे पहले अभी नहीं नोट करना, अभी देखते जाओ। फाइंड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी समझना है केवल, फिर नोट करना। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, दो कर्वेचर है, चाहे जितने कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो पहले वो आप पता कर लो, फिर उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के बाद आपको क्या करना है, उनको सेलेक्ट कर लेना। अब सुनना बेटा, इस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्वेचर में टेंजेंट ड्रॉ करो। मतलब जैसे ये कर्वेचर है y इक्वल टू जी एक्स, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे, ठीक। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे। बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टेप वन हो गया ये, सुना बेटा सबको। और स्टेप टू क्या हुआ देखिए, स्टेप टू फाइंड टेंजेंट्स ऑन बोथ curvatures एट सेम, ये बात समझना है, सेम पॉइंट। कैसे निकालते हैं बेटा, सुनो। जैसे P पॉइंट पे, यानी हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट पी, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स एट पॉइंट पी, तो पॉइंट सेम है, दोनों को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। तो बेटा मान लो ये है m1, ये है m2। तो स्टेप थ्री में एंगल कैसे निकलता है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन को स्लोप आर गिवन, तो फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2। ये हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी ऐसे पढ़ा था, m1 m2। अब बच्चों एक बात और, स्टेप थ्री में एंगल निकालना तो हम सीख गए बेटा। अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी कैसे हो गए, ये क्या कहलाएंगे, ये इक्वल हमारे, याद है ना सबको। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो एंगल का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 180 डिग्री आ जाएगी बेटा। अगर m1 इंटू m2 माइनस 1 आ गया तो हम सब जानते हैं एंगल होगा 90 डिग्री, और ऐसे को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन या ऑर्थोगोनल कटिंग। अब आप नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप। मुझे चूंकि बोर्ड में नोट करना था बेटा, तो मैंने स्टेप वन इधर, टू इधर ऐसे करा। आप प्रॉपर्ली सीक्वेंस में सब चीजें नोट कर लो सब।
एक्सक्यूज मी सर सर। फिगर एक बार क्लियर बना दो। मैं बताता हूँ बेटा, आपको क्या करना है कि जो भी कर्वेचर गिवन है डायग्राम से समझो। वैसे तो तरीका न्यूमेरिकली अलग होता है। ये बन गया डायग्राम, उनका कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया। इस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दोनों कर्वेचर पे टेंजेंट ड्रॉ कर। न्यूमेरिकली कैसे करेंगे ये काम? मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसको डिफरेंशिएट करके p पॉइंट की वैल्यू रख दी, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p ऑफ एफ एक्स, ये आ गया m1 मान लो। इसी तरह दूसरे वाले को m2। तो बेटा +1 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में याद है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला? बोलो बेटा, सबको याद है ना फॉर्मूला? ओके सर। बस वो लगा दिया आपको। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है बेटा, इसका मतलब दोनों लाइन कैसी? परपेंडिकुलर। उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। याद रहेगा? कई बार जानबूझ के ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जितने भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उन पे सब पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा? सेम आएगा, बिल्कुल 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 बेटा। इसलिए कोई भी एक ले लोगे तो वही आ जाएगा। dy बाई dx बेटा सेम ही आता है ना कर्वेचर, कहीं भी लोगे तो पॉइंट के हिसाब से। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। देखो, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग कर्व xy is equal to 6 and x square y is equal to 12. x square y is equal to 12. चलो भाई, मैं आपको करके बताता हूं। शुरुआत करते हैं। देखो, dy बाय dx, ये y इक्वल टू 6/x है, तो ये आ गया। रुको, पहले कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना, तभी कुछ करेंगे आगे। y इक्वल टू 6/x, आप रख दो चाहे इधर x स्क्वायर, y है 6/x इज इक्वल टू 12।
तो बेटा ये आ गया कितना, x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 है तो y आ गया 3। तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 आ गया बेटा। अब शुरुआत करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 पे dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया y इक्वल टू 6 बाय एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया बेटा -6 बाय एक्स स्क्वायर, यानी m1 अगर मैं ले लूं -6 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 4 -3 बाई 2। दूसरा कर्वेचर है x स्क्वायर वाई वाई इज इक्वल टू 12x टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स, ये सीधे आ गया -24x और -3 या -24 अपॉन एक्स क्यूब -24 अपॉन 2 क्यूब यानी 8, ये आ गया -3, तो हम बोलेंगे m2 आ गया -3। मैं इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन, एंगल बिटवीन कर्वेचर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी m1 आया, कहाँ गया भाई m1, -3/2 प्लस 3 1 प्लस 9/2, 6 minus 3 3/2 अपॉन 11/2, 3/11, तो थीटा आ गया बेटा tan इनवर्स 3/11। ये आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया बेटा कैसे अप्रोच करना। पहले कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर dy बाई डी एक्स दोनों कर्वेचर से सेम पॉइंट पे, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा दिया, सीधा तरीका। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे, इस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो बोर्ड में अनगिनत बार रिपीट हो चुका है, गिनती नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k, प्रूव दैट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k cut at right angle if 8k square is equal to 1. Cut at right angle if 8k square is equal to 1। लैंग्वेज ये हो सकती है कि shows orthogonal intersection, then prove that 8k square is equal to a, या ऐसे भी हो सकता है if 8k square is equal to 1 prove that it shows orthogonal intersection। बच्चों देखो, सबसे पहले हम ये देखें, एक कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में बार बार होती है, जानबूझ के इतनी बोर्ड में इतना रिपीट होता है, बोर्ड में स्कूल में सब में। देखिए शुरुआत करते हैं हम सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देना। स्टेटमेंट है बेटा, प्रूव दैट curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। ठीक है बेटा, अंश समझ में आ गया? यस सर। अब सुनो बेटा, एक कॉमन मिस्टेक जो होती है, अभी देखना फिर नोट करना, सबसे कॉमन मिस्टेक जो इसमें करते हैं वो ये क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा ऑर्थोगोनल में हमें पता है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो हम कई बार 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखते जाना, तो dy बाई डी एक्स हो गया 1/2y। ये गलत नहीं है, लेकिन ये बुरी तरह फंसाने वाला था। dy बाई डी एक्स ये आ गया बेटा -k बाई एक्स स्क्वायर, हमें पता है दोनों कर्वेचर ऑर्थोगोनल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट -1, यानी 1/2y इंटू -k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में फंसे रहते हैं और ये कभी प्रूव नहीं होता। तो आपको ये कैलकुलेशन नोट करके इसमें स्टार बना लेना। एक क्वेश्चन तो ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है ही, साथ में इस कैलकुलेशन में ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये जरूर नोट करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्योंकि ऑर्थोगोनल में हमें तुरंत लगता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, बात भी सही है,
लेकिन वो कैसे करना है वो सीक्वेंस नहीं बोलना चाहिए। जल्दी से नोट कर लो बेटा ये, फिर आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है बता, आपका काम खत्म। नोट कर लिया बेटा सबने? सुनो भाई, फिनांस नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अब चलिए सुनिए, हमने जो पढ़ा था अगर हम वो नहीं भूले तो यकीन मानिए इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। हमने क्या पढ़ा था? स्टेप 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, रख दीजिए। x y इज इक्वल टू k में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y क्यूब इज इक्वल टू k, y आ गया k टू दी पावर 1/3। अगर k है ये तो x हो गया k बाय y, यानी k अपॉन k टू दी पावर 1/3, k टू दी पावर 1 माइनस 1/3 यानी k टू दी पावर 2/3। पॉइंट आ गया k टू दी पावर 2/3, k टू दी पावर 1/3। आपको देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन हमने क्या करा है, हमने जो पढ़ा है उसका स्टेप 1 करा। अब आते हैं स्टेप 2 में, जो हमने जैसे करना है वैसे ही करेंगे। 2y dy बाई dx, तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y, यानी अगर मैं m1 मान लूँ तो 1/2 k टू दी पावर 1/3 ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद y इज इक्वल टू k बाय x dy बाई dx, बेटा ये हो गया माइनस k बाय एक्स स्क्वायर, तो m2 आ गया माइनस k अपॉन, सावधान रहना है, x है k टू दी पावर 2/3, तो k टू दी पावर 4/3, ये आ गया माइनस k 1 माइनस 4/3, यानी माइनस k टू दी पावर माइनस 1/3। माइनस माइनस कैंसिल बच्चों, तो ये आ गया 2k टू दी पावर 2/3।